बैल को खूंटी पर बंधा देखकर तोता व्यंग्यपूर्वक हंसा। भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दिन भर हल खींचना पड़ता है। तुम्हें किसान की लाठियां भी खानी पड़ती हैं, तब जाकर तुम चारा लाते हो। यहां तक कि झुलसना भी दिन का सूरज तुम्हारा है। तुम्हें अपनी पीठ पर कष्ट सहना होगा। बैल ने खाना बंद कर दिया और कहा, तुम्हें तुम्हारी तरह 4 दानों के लिए मीलों को पीटना नहीं पड़ेगा। घर लौटने पर यह तय हो जाता है कि पेट भरने के लिए पर्याप्त चारा होगा, और फिर जो चारा खिलाएंगे उससे काम लेंगे। बिना मेहनत किए खाना ठीक नहीं है। आप कोई काम के नहीं हैं। वे नहीं करते टी। वे किसी के मक्के के खेत में घुस जाते हैं। वे किसी के बगीचे में घुस जाते हैं और फल तोड़ने लगते हैं। इस तरह खाने का अपना ही मजा है। तरह तरह के अच्छे अच्छे फल खाने को मिलते हैं। अच्छे फल पाने के लिए खड्डी मेहनत करनी पड़ती है। हमें जो आज़ादी मिली है उसका मजा ही कुछ और है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। नहीं कर सकते। आपके मालिक जो अच्छी चने की दाल खाते हैं, हम उनके आंगन में जाते हैं और कुछ बीज खाते हैं। आपके आंगन में आम का पेड़ हर साल स्वादिष्ट आम पैदा करता है। तुमने कभी इसका स्वाद भी नहीं चखा होगा। हमें देखो, हम पके आमों का स्वाद चखने वाले पहले व्यक्ति हैं, तुम्हारे किसान मालिक से भी पहले। तोते ने आंखें घुमाते हुए कहा। सांड कहाँ चुप रहने वाला था। उसने अपना थूथन हिलाते हुए कहा, मेरे मालिक किसान मेरी रक्षा करते हैं। ठंड और बारिश में मुझे एक अलग कोठरी में बंद कर देते हैं। आपको बाहर खुले पेड़ों पर ठंड, बारिश और ओले सहने होंगे। अरे भाई, हम भी किसी घर के कोने में जाकर फंस जाते हैं। हमारा भी समय कट जाता है। अच्छा और बुरा समय सभी का आता है। अब हमारे जीवन को देखिए। आज़ादी के फायदे तो हैं, लेकिन कभी शिकारी हमें मार देते हैं, कभी हम किसी पक्षी को पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। आकाश में उड़ते समय भी चील झपट्टा मारकर हम पर हमला कर देती हैं। आज़ादी मिलेगी तो उसकी कुछ कीमत भी चुकानी पड़ेगी। क्या मज़ा और आज़ादी मुफ्त में मिलती है। खैर, खुली हवा में सांस लेने का मज़ा ही कुछ और है। आप सही कह रहे हैं, बेल ने अपना सिर हिलाया, लेकिन मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए नहीं है। इसका पालन पोषण होता है। मेरा स्वामी मुझे खिलाने के बाद ही खाता है। वह सुबह उठकर सबसे पहले मुझे ही खिलाता है, फिर वह खुद भी कुछ खाता है। मेरी जिंदगी भले ही आपकी तरह आज़ाद न हो, लेकिन बेमतलब भी नहीं है। हमारी जिंदगी जैसी बनी है, हमें भी वैसे ही जीना है। मैं ठीक चल रहा हूं। इतना कहने के बाद तोता उड़ गया। बैल बहुत देर तक ऊपर देखता रहा।